डिस्टेंस हैं ये वाली लगी हुई हैं। तो मैंने 147 की। वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके एम्पियर कैसे बढ़ाते हैं। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपने एम्पियर बताने वाला तरीका नहीं बताया कि कहाँ से बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक 1R5 लिखा हुआ है, यानी कि 1.5 ओम। ये क्रॉस है, रेजिस्टेंस है। तो इसी के ऊपर ही रेजिस्टेंस 1 या 2 हम ऊपर लगा के एम्पियर बढ़ाते हैं। तो जब इसके ऊपर 0.33 0.47 जो भी मैच होती है, यानी कि 1 ओम भी मैच हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल सप्लाई के ऊपर एम्पियर भी बढ़ाने होते हैं। जिस पे स्पीड अच्छी मिले उतने ही आप बढ़ा सकते हैं। 0.47 लगा सकते हैं और 0.33 लगा सकते हैं। इनके पॉइंट में आप रेजिस्टेंस है 1 ओम भी लगा सकते हैं अगर कम ज़रूरत है तो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी होती है। यहाँ से एम्पियर बढ़ते हैं। और बाकी जो हमारा ये कपल लगा हुआ है, यहाँ से हम जो झटके लगाती हैं मोटरें, उसके लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे हम 47 के भी लगाते हैं, 39 के भी लगाते हैं, 33 के भी लगाते हैं। यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे ये मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। ये देखें, जिस साइड पे निशान लगा हुआ है कपल के ऊपर, यहाँ नहीं लगाना पीसी पे, अंदर वाली साइड, चॉपर वाली साइड पे लगाना है आपने। ये देखिए, ये निशान लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगानी, इस साइड पे लगानी है। तो यहाँ पे जो झटके लगाती है वो हमारा मसला यहाँ से हल हो जाता है। और जो एम्पियर है हम वो यहाँ से बढ़ाते हैं। तो हम इसको भी अभी सप्लाई बनाते हैं और आपको साथ ही दिखाएंगे कि इस तरह से हमने बनाई है। तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस एम्पियर बढ़ाने के लिए यहीं पे लगानी होती है, और जो झटके लगाती है मोटर, यहाँ से आपको बढ़ाना होता है। बाकी वोल्ट तो इसके 15 वोल्ट होते हैं। लोड के ऊपर तकरीबन 13, 13.5, 14 वोल्ट रह जाते हैं। अगर एम्पियर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर 15 वोल्ट पे ये प्रॉपर चलती है। तो हम इसको सप्लाई बनाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रिज वाली साइड होती है, यहाँ पे कैपेसिटर की साइड कोयल लगी हुई होती है, यहाँ से ये हमारी एसी साइड होती है, जहाँ पे हम 220 वोल्ट देते हैं। और ये हमारी डीसी साइड होती है, जहाँ पे हम सोलर प्लेट के वोल्ट देते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का अडाप्टर भी लगा सकते हैं, 15 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा डीसी साइड हो जाता है। तो सप्लाई बनाने के लिए ये हिस्सा हमारा ख़त्म हो जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये वाला हिस्सा हमारा इस्तेमाल होता है, जो एसी साइड वाला है। तो इसी को हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला फ़ैन चेक करूँगा। आप देख सकते हैं, मैं हर वीडियो में ये दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा फ़ैन है। इस फ़ैन को हम यूज़ करते हैं, जो कि बलिनो मोटर वाला होता है, ये देखें। तो इसी के ऊपर हम बनाते हैं दोस्तों। तो मैं अभी इसको ऑन करके चेक करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने पावर लीड लगा लिया है यहाँ पे। अभी मैं इसका स्विच लगा लेता हूँ। तो मैंने स्विच लगा लिया है। अब इसके वोल्ट चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट साइड पे वोल्ट आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे वोल्ट आएंगे दोस्तों, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 वोल्ट हमारे ओके हैं बिल्कुल। मीटर पे आप देख सकते हैं ये हमारे 15 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब मैं मोटर लगा के आपको चेक करता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कोई रिले नहीं लगी हुई, देख सकते हैं इसमें रिले नहीं है। और इसमें जो मॉसफेट लगा होता है डीसी साइड पे वो भी नहीं लगा हुआ, उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रीफायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फ़ैन बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे चल चुका है। हमें इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हम इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने वोल्ट हैं इसके ऊपर लोड के दौरान। मैं वोल्ट चेक करता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 13 वोल्ट के करीब हमारे वोल्ट हैं, ये देखें 13 वोल्ट बिल्कुल। और हमारा फ़ैन भी बहुत अच्छे से चल गया है, इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी पड़ी। ये देखो, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ी, क्योंकि फ़ैन ईज़िली चल रहा है। वैसे भी अगर आप एम्पियर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये कुछ देर चलने के बाद ये देखें फिर से ये झटके लगाने लगा है।
तो अब हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस लाजमी लगाएंगे। इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी हमें कपल के ऊपर। मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइड को जंप कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको चला के चेक करता हूँ। तो दोस्तों 47 के रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये 47 के लगा दिए यहाँ पे। आप भी इसी तरह से लगाएं। और अगर आपको एम्पियर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी कार्ड हो तो आप यहाँ से इसके एम्पियर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1R5 लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप पॉइंट में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये बात, ये 4-5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 लगी हुई है दोस्तों इसी के ऊपर। तो दोस्तों हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है। आप वोल्ट चेक करते हैं आपको। ये देखिए 11 वोल्ट हो गए। अब हम इसके एम्पियर बढ़ाएंगे। एक रेजिस्टेंस लगाने से इसके वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, जो 15 वोल्ट थे वैसे के वैसे हो जाएंगे, और इसके स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और एम्पियर भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास पुराना कार्ड पड़ा है, ये देखिए। तो मैं इसी में से ही रेजिस्टेंस निकालूंगा। ये देखिए 1R50 लगी हुई है। पहले एक रेजिस्टेंस निकाल के दूसरी जो अंदर लगी हुई थी बोर्ड में रेजिस्टेंस उसी के ऊपर लगा दूंगा। तो मैं एक लगा लेता हूँ फिर चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ही एक रेजिस्टेंस लगा दिया है 1R50। जो पहले वाली लगी हुई है 1R5 लगी हुई है। तो हमने थोड़े से एम्पियर भी बढ़ाने हैं इसके। तो अब मैं चला के चेक करता हूँ। दोस्तों एक रेजिस्टेंस हम ये लगाते हैं R750, इनके 1 ओम से कम है। मैं ये निकाल के लगाता हूँ। तो दोस्तों हमने R50 पहले लगाई हुई थी, R1.50। तो हमने वो निकाल दिया है और उसकी जगह पे हमने ये वाली रेजिस्टेंस लगाई है R750, यानी कि वो 1.5 ओम के करीब थी। तो ये उससे 1 ओम से भी कम है। तो इससे हमारा मसला जो है वो हल हो चुका है। हमारे एम्पियर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। और मैं आपको इसके वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। तो फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है। मैं आपको वोल्ट चेक करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं 13 वोल्ट हो चुके हैं दोस्तों लोड के ऊपर। ये हमारा फ़ैन ऑन है। ये देखिए ये हमारा फ़ैन बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग में है। और ये सप्लाई लगी हुई है हमारी, और इसके वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुके हैं। आप जैसे ही इसके एम्पियर बढ़ाएंगे तो इसके वोल्ट भी प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस मैंने लगाई है। ये देखिए R750 जो पहले रेजिस्टेंस हैं ये वाली लगी हुई हैं। तो मैंने एक ही रेजिस्टेंस चेंज किया यहाँ पे, और दूसरी ये वाली 47 की लगाई है कपल पे। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अगर कोई मसला समझ नहीं आता तो दोस्तों हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वॉच पूरा क्या करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।